गुड आफ्टरनून। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। सामान्य विज्ञान, अभी आप समझ सकते हैं कि रेलवे आरआरसी ग्रुप डी में सामान्य विज्ञान का क्या योगदान है। लगभग 25 प्रश्न उससे आपके पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पेपर को मिला करके। अगर एनटीपीसी सीबीटी 2 की भी बात करें तो वहाँ 12 से 14 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से रहना है। और इसके अलावे भी अगर हम बात कर लें अन्य एग्जाम्स की, जैसे अभी बिहार एसआई का मेंस होना है, बीपीएससी का एग्जाम होता है या अदर स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, तो सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में कहीं से भी कोई अंतर नहीं होना है। लगभग एक जैसा, थोड़ा बहुत अंतर होता है, क्वेश्चन पूछता है और ये सब जगह एक दूसरे का लाभ मिलता है। तो हमारा ये कहना है कि स्पेशली चूंकि 1,03,000 प्लस वैकेंसी अभी आपके सामने ग्रुप डी का है और 35,200 प्लस वैकेंसी करीब एनटीपीसी सीबीटी 2 का है, इसलिए एक स्पेशल हम यूट्यूब पर फ्री क्लासेस सामान्य विज्ञान का लेकर के आ रहे हैं। उसका टाइम सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में होना है। 1 घंटा डेली ये क्लासेस चलेगा। मेरा ये कहना है कि चूंकि मेरे साथ में आज इंजीनियर आशीष सर हैं और यही इसका डिस्कशन भी कराएंगे। और जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी में एनएसईआईटी एग्जाम, आपका कंडक्टिंग एजेंसी एनएसईआईटी है, तो वही एग्जाम कंडक्ट करेगी। तो सबका अपना कुछ खास पैटर्न होता है। टीसीएस का अलग पैटर्न है, एनएसईआईटी का अलग पैटर्न है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर जिस तरीके से टीसीएस ही क्वेश्चन पूछ रही है, तो अगर उसका ही हम बेहतर तरीके से तैयारी अगर किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एनएसईआईटी ही कंडक्ट करेगी तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, श्योर बनेगा। और क्वेश्चन के लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, एक मनोवृत्ति ऐसी रहती है या समझिए कि साइकोलॉजिकली दिमाग में इस तरह का बैठा हुआ रहता है बच्चों को कि एनएसईआईटी कंडक्ट करेगी तो जिस तरह का क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछती है, अगर उस तरह का क्वेश्चन का डिस्कशन हम अधिक से अधिक कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बहुत कम रह जाएगी। तो हमारा भी ये मानना है कि अगर इस तरह का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है तो वो कन्फ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। और चूंकि एनएसईआईटी अभी आप देखेंगे तो इससे पहले आरपीएफ का एग्जाम ली है, इसके और उसके स्टैंडर्ड में चले जाइए तो आरआरबी जेई का एग्जाम एनएसईआईटी ही कंडक्ट करवाई थी। ये 2 मुख्य एग्जाम है। इसके अलावा भी कई सारे स्टेट लेवल की भी एग्जाम एनएसईआईटी इससे पहले कंडक्ट करवा चुकी है। तो हमारा ये अपना है मानना कि जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है आरआरबी जेई का और आरपीएफ का या जो अन्य एग्जाम एनएसईआईटी करवाई है, तो उसमें से हम क्वेश्चन को सेलेक्ट करके जिस तरह का क्वेश्चन ग्रुप डी में एक संभावित पूछ सकता है, तो पहले उस तरह के क्वेश्चन का एक संग्रह करके डेली 20 से 25 क्वेश्चन का हम डिटेल सॉल्यूशन हम आपको कराएं। और 20 से 25 हम बोले हैं, चूंकि ग्रुप डी में आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा और सीबीटी 2 में 12 से 14 क्वेश्चन साइंस से रहेगा। तो अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 25 क्वेश्चन कर देते हैं, तो मे बी कि 1 घंटा उसके लिए सफिशिएंट टाइम ना रह जाए, थोड़ा हमको जल्दीबाजी में चलना पड़ेगा। उसमें हो सकता है बहुत बच्चे को थोड़ा परेशानी फील होने लगे। इसलिए हम अपनी सुविधा के अनुसार और आपका ध्यान में रख करके सारी बातों को हम कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन हम एक दिन में लेके चलें। अगर टाइम अगर हम बचता है तो 25 तक भी क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करेंगे। और आपसे सिर्फ हमारा एक रिक्वेस्ट होगा कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप जो भी इंजीनियर आशीष सर डिस्कशन कराएंगे क्वेश्चंस का, हमारा सर से खास करके डिस्कशन इस मैटर पे हुआ है कि एक क्वेश्चन जब आप उठाएं, अगर संभव है तो चारों ऑप्शन सहित, अगर डिस्कशन संभव है चारों ऑप्शन सहित आप डिस्कशन कराएं। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। या जिस क्वेश्चन को हम उठाते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन अन्य पूछा जाता है, ग्रुप डी हो या सीबीटी 2 हो या अन्य दूसरे एग्जाम्स में, तो साथ साथ उसका भी आप कंसेप्ट क्लियर करते चले जाएं कि एक क्वेश्चन से 5, 7, 8 क्वेश्चन नया क्वेश्चन राइज हो पाए। तो ऐसे क्या होगा कि एक क्वेश्चन जो आप देख लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन अलग से देखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और धीरे धीरे करके आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। हम आपसे ये वादा करते हैं कि एग्जाम का, चूंकि अभी तो डेट नहीं दिया है, लेकिन जब तक भी एग्जाम आपका हो ग्रुप डी का, उससे पहले तो सीबीटी 2 का हो जाना है, तो लेकिन हम ग्रुप डी एग्जाम तक इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप पहले क्लास करके देखें और समझने का आप कोशिश करें। और मेरे ख्याल से अगर 1 दिन 2 दिन क्लास अगर आप पूरा का पूरा क्लास आप देख पाएंगे या देख लेंगे, तो मेरे ख्याल से आप खुद आगे का क्लास नहीं छोड़ेंगे। आपको पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा कि इससे कितना ज्यादा बेनिफिट हमको होना है।
कितना ज्यादा फायदा हमको इससे होना है। लेकिन एक बार पहले आपको पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, देख लिए और फिर उसी समय मूव कर गए, तो इससे आपको आइडिया नहीं होना है। इसलिए आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चाहते हैं कि सामान्य विज्ञान में मैक्सिमम मार्क्स हम लाएं, साइंस में हम मैक्सिमम मार्क्स लाएं, तो आपको रेगुलर समय 1 घंटे का सुबह 8 से 9 आपको देना पड़ेगा। और हमको पूरा विश्वास है और आशीष सर पे हमको पूरा विश्वास है कि जितना क्वेश्चन आपको करा देंगे, क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि क्वेश्चन का सिलेक्शन हम खुद उस पर हम ध्यान दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि न्यूमेरिकल आपका लगभग 4 से 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का रहता है, तो उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी रहेगा। आप देखेंगे कि फिजिक्स से आपका लगभग 10 से 12 क्वेश्चन उसमें रहेगा ग्रुप डी में, और अप्रोक्स 4 से 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा, 6-7 क्वेश्चन आपका बायो से रहेगा। तो सारे सेक्शन का ये संग्रह होगा और हमारा वही प्रयास होगा कि आपका रेगुलरिटी अगर मेंटेन रहे तो अलग से कोई भी बैच अभी पैकेज आपको खरीदने की जरूरत नहीं है कहीं से भी। अब इस क्लास के द्वारा ही साइंस का सारा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। और इसी तरीके से शाम में आज से ही 7 से 8 रीजनिंग, जो हमारा लेटेस्ट बुक आया है रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 4, उसमें रीजनिंग का जितना संग्रह है 50 सेट का रीजनिंग पूरा का पूरा है, और 8 से 9 में मैथ का पूरा 50 सेट का संग्रह है। तो वो भी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस आपका प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका चलेगा। और हमको पूरा भरोसा है वो भी 50-50 सेट मैथ रीजनिंग आप कर लेंगे। एक भी टाइप का मैथ रीजनिंग क्वेश्चन आपका एग्जाम में, चाहे सीबीटी 2 हो चाहे ग्रुप डी हो, नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। बशर्ते आपका रेगुलरिटी वहां पर मेंटेन होना चाहिए। ये बात आप देख लेंगे, 1 दिन 2 दिन क्लास आप वॉच करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लेने की कोशिश करेंगे। आप ये चाहेंगे कि थोड़ा कॉमेडी कर करके टीचर बताएं, तो कॉमेडी पर नहीं जाना है, आपको कितना ज्यादा बेनिफिट उसका मिल रहा है उस पर जाना है। इमोशनली आपको कहीं पर नहीं पहुंचना है, कहीं पर नहीं जाना है, बल्कि आपको जो टीचर मैक्सिमम अपना सारा कुछ दे पाएंगे, दे रहे हैं, जो आपके लिए रिसर्च करते हैं, उस पर थोड़ा सा आपको विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। और थोड़ा सा आप विश्वास कीजिएगा, टीचर अपना 100% आपको देंगे। और अंतिम हमारा लक्ष्य है इस बार, क्योंकि मैथ रीजनिंग और साइंस मिला करके 100 में से 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि सिलेक्शन में, ग्रुप डी के सिलेक्शन में कितना बड़ा योगदान इस तीनों पेपर का आपका रहना है। इसलिए इस तीनों पेपर का स्पेशल बैच हम दिए हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। सुबह 8 से 9 साइंस और शाम में 7 से 8 रीजनिंग, 8 से 9 में आपका मैथ का क्लासेस अब बिल्कुल फ्री यूट्यूब क्लास, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब क्लासेस पर। और आप एग्जाम तक कंटिन्यू रहे, हमको पूरा भरोसा है कि आप मेरी बातों पर अगर थोड़ा भी विश्वास करते हैं, उसको वॉच करने की कोशिश करेंगे और फायदा समझ में आएगा। फायदा समझ में आएगा तभी उसको आगे आप कंटिन्यू वहां पर कंटिन्यू आप रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आशीष सर भी हैं, तो 2 मिनट थोड़ा सारांश में ये अपनी बातों को रखें, और हमको पूरा भरोसा है कि सर जो बातें रखेंगे आपको समझ में आएगी। थैंक यू नवीन सर। और सबसे पहले तो सब लोगों को, जो मेरे भाई और जो मेरी बहन लोग देख रही है, तो सबको गुड आफ्टरनून। और ये जो कॉन्सेप्ट की बात सर ने बोला कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कॉन्सेप्ट रहेगा, और एक क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट पूरा आपका रहेगा, तो आप कहीं पे भी उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपसे बनेगा, बशर्ते कि आप मेहनत कितना करते हैं। हम आपको हमेशा 100% देने का कोशिश करेंगे, बट हमसे आप कितना लेते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। तो कोशिश करना है, जो हमारा बैच होगा उस दौरान आपको हमेशा एक चीज आपको हमेशा मेंटेन करना है कि जो डिस्कशन हम करवा रहे हैं उसको प्रॉपर आप अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। और जब लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा, उस समय अगर उस नोट वाले पॉइंट को अगर देखेंगे सारे पॉइंट्स को, तो हमको लगता है कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा तो ये डायरेक्ट आपको वहां पे बेनिफिट दिखेगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। पीडीएफ भी आपको क्वेश्चंस का उपलब्ध होगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। और प्लेटफॉर्म तो आप के लिए जितना कर रहा है आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपना फेथ को बनाए रखिए, और आपको जितना फायदा होगा उस फायदा का ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठाइए। और दूसरी बात है कि इनका श्रेय, सारा का सारा श्रेय जो है हमारे नवीन सर को जाएगा, पूरे प्लेटफॉर्म परिवार को जाएगा। ठीक है, नवीन सर बोलेंगे। इसमें हम ये कहना चाह रहे थे कि कल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा मॉर्निंग का, तो पीडीएफ उसके पहले हम अपलोड करवाने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। और सर आने से पहले आपको
कहाँ पे PDF मिलेगा इसका, उसका भी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल का दे देंगे, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और आप एक कॉपी भी बना लीजिएगा डे बाय डे का, वैसे प्लेलिस्ट हम बना देंगे, आप उसको नोट भी पॉइंट बाय पॉइंट करते चले जाइएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।